हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एजुकेशनल हब। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसे संक्रामक और असंक्रामक रोग कहा जाता है हिंदी में। ये टॉपिक ईवीएस में दिया हुआ है, केवीएस के सिलेबस में, लेकिन मैंने इसको साइंस सीरीज़ में इंक्लूड किया है बिकॉज ये साइंस का भी पोर्शन बनता है, तो हम एक साथ ही लेके चल रहे हैं। सो अगर ईवीएस और साइंस अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे तो आप बोलोगे कि ईवीएस का टॉपिक रह गया, तो ये साइंस में ही इंक्लूड हो गया। सो डोंट वरी, हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। और इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। जैसा कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारा टारगेट है केवीएस पीआरटी 2020 का, और इसमें हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं। अगर किसी को और वीडियोस देखनी है जाकर सारी, तो आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसे संक्रामक रोग कहा जाता है। ये डिजीज़ कौन सी होती है मैं आपको बता देती हूँ। एपिडेमिक, इन्फेक्शियस, कॉन्टोगियस, जिसे संचारी रोग कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस अभी चल रहा है, तो वो कैसा डिजीज़ बोलेंगे, हम उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये डिजीज़ क्या हो रहा है कि ये डिजीज़ एक से दूसरे में फैल रही है, इसीलिए इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोला जाता है। इन्हीं डिजीज़ को एपिडेमिक डिजीज़ भी कहा जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहा जाता है, और कॉन्टोगियस डिजीज़ भी कहा जाता है। इसे हिंदी में संचारी या संक्रामक रोग कहते हैं। Those disease which get transfer from one person to other by any means of contamination, जो बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब एक से दूसरे पर्सन में बिना किसी संदूषण के, मतलब ये है कि अगर आप उस आदमी के संपर्क में रहेंगे या फिर मिलते हैं, संदूषण का मीनिंग यहाँ पर ये होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और ये बीमारी हो जाएगी आपको। प्लस इसमें बहुत सारी आपको प्रिकॉशन करनी होती हैं, सावधानियां बरतनी होती हैं। तो ये डिजीज़ ऐसी होती हैं जो ट्रांसफ़र हो जाती हैं इजीली बिना किसी कॉन्टामिनेशन के। दीज डिजीज़ आर कोज्ड बाय सर्टन इन्फेक्शियस एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एक्सेट्रा। इन डिजीज़ के जो मेन एजेंट होते हैं, जो वाहक होते हैं, वाहक किसको कहा जाता है? जो बीमारी को लेके चलते हैं। तो बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा और फंगी आएगा इसमें, ठीक है, एट्रेक्स्ट्रा। टेबल है कम्युनिकेबल डिजीज़ की, कौन सी टेबल है, हम टेबल को देख लेते हैं एक बार। कम्युनिकेबल डिजीज़ की टेबल कौन सी है? टेबल है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ की। तो देखिए, मैंने आपको लिखा हुआ है बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआ, फंगल और पैरासिटिक। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, जो फंगी होते हैं, वो कौन सी डिजीज़ में आते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ में, जिसे संक्रामक रोग कहते हैं। ये ट्रांसफ़र करते हैं रोग को, ये लेके चलते हैं बीमारी को, और एक से दूसरे आदमी में वो रोग चला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियल, जिसे जीवाणु कहा जाता है। वायरल, जिसे वायरस कहा जाता है, जैसे कोरोना वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। प्रोटोजोआ, जिसे प्रतिगण कहा जाता है। फंगल को कवक कहते हैं और पैरासिटिक को परजीवी कहते हैं। अलग अलग पढ़ेंगे सबके बारे में। सबसे पहले बैक्टीरिया के नीचे लिखा है टाइफाइड। तो टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। फिर है क्लोरा, हैजा जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। टीबी भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। टेटनस क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। लेप्रेसी क्या है? ये जीवाणु से फैलती है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। निमोनिया भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। डिप्थीरिया भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है, मतलब जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं ये। और फिर वुफिंग कफ क्या है? ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर किसी को न्यूमोनिया हो गया है, किसी को खांसी हो गई है, तो उस व्यक्ति के संपर्क में ज़्यादा दिनों तक रहने से या फिर उसका झूठा खाने से भी ये चीज़ इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, आप इनकी लिस्ट देख सकते हैं। ये सारे जीवाणु से होने वाले रोग हैं। बात करते हैं वायरस की। वायरल डिजीज़ कौन सी है? तो पोलियो एक वायरस से होता है, कोल्ड एक वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस से होता है, एचआईवी एड्स भी एक वायरस से होता है, डेंगू भी वायरस से होता है, रेबीज़ भी एक वायरल डिजीज़ है, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया और हेपेटाइटिस हो गया, ये सारी वायरल डिजीज़ हैं। प्रोटोजोआ में अगर बात करें तो मलेरिया और कालाजार, ये दोनों प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ हैं।
फंगल में अगर बात करेंगे तो बार्डनेस, जैसे गंजापन आ जाता है, सिर में क्या होता है कि फंगल जम जाता है। आपको पता होगा कि अगर हमारे कई बार क्या होता है कि हाथ पैरों के जो नाखून होते हैं उनमें फंगल कलेक्ट हो जाता है और वो नाखून धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है कि सिर में फंगल जम जाता है और बाल उड़ जाते हैं। फिर एथलीट फुट जिसे कहते हैं, हाथी पाँव, और रिंग वॉर्म जो दाद वगैरह होता है, तो वो फंगल का ही कारण है। पैरासिटिक अगर परजीवी के बारे में बात करेंगे तो इन डिजीज में कौन से आएंगे, राउंड वॉर्म आएगा, लाइस आएगा जो जू होती हैं, इंटेस्टिनल में आएंगे वॉर्म, वॉर्म मतलब कीड़े और जो इन्फेक्शन पैदा करते हैं या इन्फेक्शन फैलाते हैं, तो ये सारे पैरासिटिक में आएंगे। दिस टेबल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड ऑल ऑफ यू। अगर किसी भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो पूछा जाता है जीवाणु से होने वाला रोग है, वो आपको एक रोग दे देगा कि ये रोग जीवाणु से होने वाला है या वायरस से होने वाला है या प्रोटोजोआ से या फंगल से, तो ऐसे देते हैं वो। तो ये टेबल आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब जो ये ट्रांसमिशन होता है कम्युनिकेबल डिजीज का, तो ये 2 टाइप से होता है। एक होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाना उस डिजीज़ का। तो डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर आप टच करते हो तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब कोल्ड हो गया, टीबी हो गया, मैग्नीशियस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, वुफिंग कफ हो गया, ये सारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं। जो मतलब जैसे आपको पता है कि कोल्ड में क्या होता है, तो जुकाम वगैरह होता है, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं। कॉन्टैक्ट विद सॉइल, जैसे टेटनस हो गया, हुकवॉर्म हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ये सारे सोइल से कांटेक्ट में होते हैं। इनोकुलेशन इनटू स्किन और मुकोसा, ये टीका लगना होता है, जैसे रेबीज का टीका लगना है या HIV का लगना है या जॉन्डिस का लगना है, तो इनसे डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाती है ये बीमारी आपके शरीर में। इनडायरेक्ट अगर ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होगा, पानी से हो सकता है, फूड से हो सकता है, किसी के ब्लड से हो सकता है, फ्लाइज जैसे मक्खी बैठ गई, फिंगर से हो सकता है, फिर फूड फ्लूइड से हो सकता है, मटेरियल कैरिंग इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे अगर शादी हो गई है उससे और फिर आपको लग गया वो इन्फेक्शन, सच एज टावल से हो सकता है, किसी का टावल यूज़ कर लिया या फिर हैंकी वगैरह यूज़ कर लिया, तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होते हैं। डायरेक्ट कैसे कैसे होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट से, ड्रॉपलेट से, कांटेक्ट विद सॉइल से, और इनैकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा से। और इनडायरेक्ट में आपको सीधा मिलेगा वाटर, ब्लड, फूड, फिंगर, फ्लूइड, मटेरियल कैरिंग इन्फेक्शन या फिर टॉवल से या फिर हैंकी से। ये होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखिए, टाइफाइड लिखा है, तो टाइफाइड अपने साथ कौन सा बैक्टीरिया लेके चलता है। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो के 2 पार्ट होंगे, 2 पार्ट में मिलेगी आपको। ये फर्स्ट पार्ट है और इसका थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट रहता था तो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए उसमें हम अलग से सिर्फ यही करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया या फिर किस बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, उनके नेम्स लिखे हैं, बस टेबल बना रखी है। टाइफॉइड की अगर बात करें तो सैलोमिला, जिसे टाइफी बैक्टीरिया कहते हैं, इसका नाम भी आता है, टाइफॉइड को क्या कहा जाता है, सैलोमिला, और ये टाइफी बैक्टीरिया लेके चलता है। क्लोरा, इसका नाम है विब्रियो क्लोरा और ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु से होने वाली है। ट्यूबरक्लोसिस की अगर बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका फुल नेम होता है। HIV की अगर बात करें तो HIV एक वायरस से होने वाली डिजीज है, नॉट बैक्टीरियल डिजीज। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV। कुनेन, कुनेन जो है वो सिंकोना के अर्क से निकलता है और इससे क्लोरोक्विन बनाई जाती है। आपको पता होगा कि हाइड्रोक्लोरोक्विन अभी जो कोरोना वायरस है तो उसमें भी देने को बोला और ये काफ़ी मात्रा में दूसरे देशों में पहुंचाई गई है। अपने भारत से ये दवाई का निर्यात किया गया है काफ़ी मात्रा में। तो कुनेन जो है ये सिंकोना से, इस सिंकोना के पेड़ से ये अर्क निकलता है जिसे नाम दिया गया है कुनेन, और इससे दवाई बनाई जाती है क्लोरोक्विन, और ये मलेरिया के लिए होता है, मलेरिया या डेंगू के लिए होता है शायद। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस की अगर बात करें तो BCG वैक्सीन यूज़ की जाती है फॉर प्रिवेंशन के लिए। अगर किसी को TB है तो उसको BCG का टीका लगाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस में। क्लोरा, अगर हैजा की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। और बार्डनेस किससे होता है, गंजापन, तो फंगल से होता है जिसको कहा जाता है टाइने कैपिटिस, ये इसके कारण होता है, सॉरी। प्लेग डिजीज बाय पोस्टुरेला पेस्टिस,
प्लेग जो होता है वो पोस्टोरेला पेस्टिस के कारण होता है, और रिंगवॉर्म बाय फंगल, रिंगवॉर्म जो है वो फंगल का कारण बनता है, जिसे ट्राइकोप्टन माइक्रोस्पोरम भी कहा जाता है। ये ट्राइकोप्टन माइक्रोस्पोरम एक वाहक होता है, इसका कैरियर होता है, और ये फंगल डिजीज है रिंगवॉर्म। सो दिस इज द टेबल, शॉर्ट टेबल कहेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट टेबल करेंगे कि किस बीमारी, कौन सी बीमारी बैक्टीरियल है, वायरल है, कौन सा अपने साथ कैरियर करके चलती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।